वेलकम टू माई चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को पीछे के पार्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़ गाइस। बहुत से लोग देखते हैं मेरे कहानी को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे और ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। मैं बहुत से लोग कहानी इस पर काम कर रही हूँ, तो प्लीज़ गाइस आप लोगों को बहुत अच्छी और कहानी मिलेगी। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आई एम बैक का 14 पार्ट्स शुरू करती हूँ। आई होप आप लोगों को पीछे के पार्ट बहुत पसंद आएंगे। गाइस ज़्यादा बकबक नहीं करते, कहानी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि लास्ट एपिसोड में कि यानली आहिंग को गले लगाने के लिए जा रही होती है, लेकिन आहिंग के बड़े भाई ने उसे गोद में लिया होता है और आहिंग ने बहुत रो रही होती है क्योंकि उसे और मतलब वो सबसे बहुत नाराज़ थी। नाराज़ होना जायज़ था गाइस, उसकी गलती नहीं थी, फिर भी उसे बहुत कोसा गया, उसे ह्यूमिलिएट किया गया, उसे मरने के लिए मजबूर किया गया। उसे उसकी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं मिली, तो उसे गुस्सा होना तो लाजमी था। तो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि सब लोग से वो बहुत नाराज़ होती है और बोलती है कि पापा मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तो उसके पापा उसके उसी दिन उस मतलब गुस्सों से निकल जाते हैं सब लोगों को बाय बोल के। तो वो ना अपने आप को बहुत अपने भाई के बाहों में रखती है, वो किसी को बाय नहीं बोलती। लंजा बहुत ट्राई करता है कि वो आइंग से बात कर पाए, नहीं कर पाती। तो यहाँ पर सब लोग ना बहुत ही मायूस हो जाते हैं क्योंकि किसी को मौका नहीं मिला इनसे माफ़ी मांगने का, उसे अपने मतलब सफाई देने का किसी को नहीं मिला। तो यहाँ पे बहुत सारा वक्त गुजर जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद आइंग के बड़े भाई की शादी तय हो जाती है। मतलब बहुत से लोगों क्लैन के लोगों ने रिश्ता भेजा था, लेकिन उसके बड़े भाई की शादी कांग सरन के एक डिस्पल से तय होती है। वो बहुत शक्तिशाली थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो आइंग उससे बहुत अटैच थी, तो इसलिए उसके बड़े भाई ने उसकी शादी करने के लिए मान गए। तो सब क्लैन को बुलाया गया था। तो सब लोग क्लैन के लीडर्स को, डिस्पल्स को बुलाया गया था क्योंकि उनकी फैमिली की यंग जनरेशन में पहली शादी थी, तो सब क्लैन के लोगों को बुलाया गया था। आइंग क्या कहना था कि बहुत धूमधाम से शादी करेगी वो अपने बड़े भाई की। तो सब लोगों को लोग बुलाते हैं, फिर सब लोग आते थे। तो और लंजा भी आता है, मतलब सब क्लैन के डिस्पल्स को उसके भाई बहुत अच्छे से आतिथ्य करते हैं। भाई मुझे इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती, प्लीज़ मेरी हिंदी अगर गलत हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो बहुत अच्छे से अपने गेस्ट को रखते हैं। फिर उसके साथ उसके भाई मतलब जिंचा के क्लैन के लोग भी आते हैं, जिंचा भी आता है। उसकी बहन यानली के क्लैन को भी दावत दी गई थी, तो उसकी बहन भी आती है, उसकी बेटा भी आता है, तो सब आते हैं। तो सब लोगों को ना बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। जब वो सब आ रहे होते हैं ना, तो ना हमारी आइंग तो बहुत
मतलब वो ठीक हो गई थी। वो किसी को माफ़ नहीं किया था उसने, तो उस फिर भी वो अपने क्लैन में थी तो बहुत खुश थी। वहाँ पे वो बहुत अच्छे से सब कुछ डेकोर कर रही थी, अपने महल को सजाने के लिए सब लोगों को, उसकी माँ को बोल रही थी, माँ ऐसे करो, माँ वैसे करो। उसकी मॉम भी उसके जैसे ही कर रही थी जैसा उसकी बेटी को पसंद है। तो उसके भाई ने कहा था कि जैसा मेरी बहन को पसंद होगा वैसे ही शादी होगी। तो वो सारा कुछ देख रही होती है। वो वहाँ पे ना हमारी मतलब मार्क्स नहीं लगाती। वो बहुत खूबसूरती से सब लोगों से बात कर रही थी, हंस रही थी। वो उस क्लैन के बहुत से मतलब बच्चे उसके साथ खेल रही थी। तो ना ये दूर से हमारा लंजा देखता है कि अब मेरी विंग कभी नहीं बदल सकती। वो अभी भी बहुत ही सब लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल के रहती है। वो किसी को भी अब नीचा नहीं मानती। तो ना वो सब बहुत खूबसूरती से, वो जगह बहुत खूबसूरत थी और खूबसूरत लग रही थी। आइंग की खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। तो एक डेमन आके, डेमन को हमारी आइंग बहुत पसंद आ जाती है। तो ना वो डेमन आइंग को पाना चाहता था। डेमन कम कल्टीवेटर कम वो मतलब वो डेमन की भी उसके पास शक्तियाँ थी। तो वो एक कल्टीवेटर भी था। मतलब वो आइंग को पाना चाहता था। तो ना वो आइंग को छूने के लिए जा ही रहा होता है। तो पीछे से लेंजा उसका हाथ पकड़ के उस पर फेंक देता है, बोलता है मेरे विंग से दूर रहना। फिर वो ना आइंग को अपने पास अपनी बाहों में खींच लेती है और आइंग ना शॉक हो जाती है कि वो क्या रहा है। फिर लेंजा उसके फोरहेड पे किस करता है और बोलते है तुम यहाँ रहो। फिर वो उसके साथ बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आइंग को छूने की। फिर उसे ना उसके साथ फाइट कर रहा होता है और वो बोल रही थी कि वो ना समझ ही नहीं रही होती कि क्या हुआ। फिर उसको ना लंजा बहुत मारता है और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी आइंग को तू मेरी बीइंग को छूना चाहता है, मैं तेरी जान ले लूँगा। फिर ना वो बहुत गुस्सा हो रहा था। सब लोग देख रहे थे कि लंजा इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, वो इतना मार क्यों रहा है उस आदमी को। फिर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर लैन शिचन आते हैं और बोलते हैं वांग जी क्या कर रहे हो, तुम उन्हें छोड़ो, तुम क्या उन्हें मार डालना चाहते हो, छोड़ो उन्हें, छोड़ो। फिर लंजा बोलता है मैं इसे मार ही दूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई गंदी नज़र मेरी विंग को डालने की। फिर विंग ना मतलब उसे समझ नहीं आ रहा होता है वो करे तो करे क्या। फिर कोई भी लंजा को रोक नहीं पा रहा होता है। वो आउट ऑफ कंट्रोल होके उसे मारे ही जा रहा था। तो आइंग क्या करती है, लंजा के आप हाथ पकड़ के उसे खींच के उसके बाहों में जाके उससे शांत करती है। बोलती है कि लंजा शांत हो जाओ, लंजा शांत हो जाओ, तुम क्या मतलब क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, उसे मारना बंद करो। फिर शांत हो जाओ वो ऐसा बोल रही होती है। और लंजा बोल रहा होता कि तुम मेरी हो। वो उसने तुम पे गंदी नज़र डालने की कोशिश की। फिर आइंग उसका हाथ लंजा के गालों पे रखती है, बोलती कि अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, तुम अभी क्या कर रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, देखो तुम गुसू के सेकंड प्रिंस हो, तुम्हें इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतनी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, हम हैंडल कर लेंगे, तुम शांत हो जाओ। फिर लंजा बोलता है क्या हैंडल कर लोगे, तुमने अपनी मार्क्स क्यों हटाए, तुम पता है ना तुम कितनी खूबसूरत हो, हर किसी की नज़र तुम पे होती है, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें सिर्फ मेरा ही होना है, तुम किसी और की नहीं हो सकती। आई लव यू माय बीइंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। फिर आई ना
बोलती है कि मैं विभूषण नहीं हूँ, मैं आइंग हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? आप ज़्यादा मतलब आप क्या बोल रहे हो? आप मैं विभूषण नहीं हूँ, मैं आइंग हूँ और आपको ये मानना होगा। वो विभूषण मर चुके हैं, ये आइंग है। फिर लंजा बोलता है, आइंग हो या विभूषण, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती और कोई तुम्हें गंदी तरीके से नहीं छू सकता। तुम्हें छूने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो आइंग ऐसा फिर आइंग बोलते, अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाइए, आप चलिए यहाँ से। फिर आइंग उसे लेके चली जाती है। फिर उसे लेके जा रही होती है तो उसके भाई को पता चल जाता है कि कोई उसके ऊपर हाथ डालना होता है। वो जाके मारना स्टार्ट कर देते और आइंग अपना सर पकड़ के बोलती है कि एक को रोका और 4 आ गए। फिर वो बोल रही थी कि मैं कैसे रोकूं। फिर लेंजा को मतलब मास्टर लैन मतलब लैन शिचेन को बुलाते बोलते हैं कि आप इन्हें संभालिए, मैं मेरे भाई को देखती वरना ये उसे मार डालेंगे। फिर वो भाग के उसके भाइयों को रोकती है, बोलती कि भाई रुक जाओ, ये मर जाएंगे। लेंजा ने पहले ही बहुत मारा है इसे, और कितना मारोगे आप, इतना मत मारिए, रुकिए रुकिए। फिर उसके भाइयों को भी वो रोक रही होती है। वो उसे समझ नहीं आ रहा था वो करते तो करे क्या। उसे सब कुछ मतलब वहाँ से एक भाई को रोक रही थी तो वो दूसरा भाई चालू हो जाता था, तो दूसरे भाई को रोकती थी तो तीसरा भाई चालू हो जाता था। तो ऐसे ऐसे करके वो बोलते, भाई आप लोगों को मेरी कसम, छोड़िए उसे, वो मर जाएंगे। फिर उसका बड़ा भाई बोलता है, मरना तो उसे तो मरना ही चाहिए, उसे इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन के ऊपर गंदी नज़र रखने की। फिर आइंग बोलती है, देखो भाई, पहले लेंजा ने इतना मारा है, फिर आप चारों ने इतना मारा है, वो मर जाएंगे। फिर देखिए शादी का माहौल है, मैं कुछ ऐसा नहीं चाहती। फिर सब लोग शांत होते हैं। फिर उसे कारागार में बंद कर दिया जाता है और उसका बड़ा भाई बोलता है, मैं इसे बाद में देखूंगा, इसकी सज़ा मैं तय करूंगा और इतनी भयंकर सज़ा होगी जो दूसरा कोई लड़का अगर किसी लड़की को ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उससे इसकी हालत के बारे में पता होगा। फिर आइंग अपने सर पे मार के बोलती है, क्या है, इतना प्यार भी अच्छा नहीं होता, ये ऑब्सेशन है। एक मेरे भाई का ऑब्सेशन, अभी लेंजा का भी ऑब्सेशन बन गई हूँ मैं क्या करूँ। फिर सब शांत हो जाते हैं। लेंजा का गुस्सा शांत नहीं हो रहा होता है, वो ना अपने आप मतलब वो पंच ही कर रहा होता है। तो लैन शिचेन आके आइंग को बोलते हैं, आइंग प्लीज़ क्या तुम मेरी बहन भाई के पास जाओगी। वो ना अपने आप को हार्म कर रहा होता है, उसे उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ है। फिर जब आइंग को ये पता चलता है कि वो उसे खुद को हार्म कर रहा है तो ना आइंग भाग के जा रही होती है लेंजा के पास। तो लेंजा के पास भाग के जाके देखती है कि उसके हाथ से खून बह रहा होता है और बोल रहा था कि उस लड़के को मैं मार दूंगा, उसे मार दूंगा, उसकी हिम्मत कैसी हुई गंदी नज़र मेरी विंग को डालने की। फिर वो फिर से मारने जाता रहता तो आइंग उसका हाथ पकड़ के बोलती, क्या पागल हो गए हैं आप क्या आपका दिमाग ख़राब है? आप क्या सोच रहे हैं कि आप खुद को हार्म करेंगे तो सब सही हो जाएगा। फिर वो ना लेंजा को डांटने लगती है। लेंजा ना कुछ नहीं बोल रहा होता है, वो ना सिर्फ आइंग को देख रहा होता है और आइंग अब फर्स्ट एड कर रही होती है, उसके हाथ पे मलहम पट्टी कर रही होती है और वो डांट रही होती है। फिर उसका मलहम पट्टी कर रही होती तभी ना लेंजा उसे खींच के अपनी बाहों में भर लेता है और रोने लगता है। फिर आइंग ना खुद को छुड़ाना चाहती है, फिर समझ में आता है कि लेंजा रो रहा है। फिर आइंग ना फिर उसके बैक को रब कर रही होती है, बोलती क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो? लेंजा मत रो, तुम ऐसा करोगे तो क्या से चलेगा, तुम मत रो प्लीज़। फिर लेंजा बोलता है, विंग
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने 16 सालों तक तुम्हारा इंतज़ार किया है। मैं तुम्हारे बगैर मुर्दा लाश की तरह, जिंदा लाश की तरह जी रहा था। प्लीज़ प्लीज़ विंग, मेरे पास रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरी सांसें हो, तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी ज़िंदगी की हर एक रंग हो तुम। तुम्हारे बगैर मेरा ज़िंदगी एक बिना लिखे कागज़ के पन्ने की तरह है। मेरी सांसें रुक गई हैं। प्लीज़ विंग, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे सांसें लेने में भी तकलीफ़ हो रही है। मैं ये सोच के ही ज़िंदा था कि तुम मेरे पास वापस आओगी, तुम मेरे पास होगी। मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता विंग। प्लीज़ विंग, मुझे छोड़ के मत जाओ। वो ना बहुत रो रहा होता है। फिर अभी आइंग बोलती है, हाँ मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। लंजा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप ठीक, आप पहले सांस लीजिए, आप पानी पीजिए। फिर लंजा को वो पानी पिलाती है और बोलती है कि आप ज़्यादा मत सोचिए, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आपकी विंग यही है, प्लीज़। फिर वो उसे लिटा देती है और बोलती है कि सो जाइए, वरना आपकी तबीयत, आप बहुत देर से चल के आए हैं, आप बहुत थक गए होंगे, तो आप सो जाइए। फिर अब लंजा बोलता है, नहीं, तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, प्लीज़ विंग, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर आइंग बोलती, नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, आपके पास ही हूँ, तो आप सोइए, आप आराम कीजिए। मैं अपनी कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ गाइस। प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत बुरा लगता है गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी मेरे चैनल में वीडियोस है वो भी देखिए प्लीज़ गाइस। आई लव यू ऑल गाइस, थैंक यू।